हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, एकदम स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। बच्चों आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम पेडिग्री में काफी सारे क्वेश्चन करेंगे और क्वालिटी के साथ इस टॉपिक को खत्म करेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और उसके साथ साथ आपको लिंकेज भी पढ़ाया जाएगा। तो आज आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तक मैं आपको पढ़ा दूंगा और फिर एक लेक्चर का बचेगा ये चैप्टर, है ना। ईश्वर भी शायद यही चाहते हैं कि चैप्टर क्वालिटी के साथ खत्म हो, तो ईश्वर ने हमसे कहा कि आप एक चैप्टर और ले लीजिएगा, बट जो क्वालिटी मेंटेन की है उसी क्वालिटी के साथ आप इस चैप्टर को खत्म करेंगे, और शायद ईश्वर ने बिल्कुल सही कहा। तो बच्चों, पूरा का पूरा फोकस करिएगा, अच्छे से पूरा का पूरा फोकस करिएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना एक्स्ट्रा मोटिवेट किए, थोड़ा सा गला खराब है लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी, धीरे धीरे मैं फॉर्म में आ जाऊंगा, 10-5 मिनट के अंदर मैं धीरे धीरे आ जाऊंगा और खतरनाक कॉन्सेप्ट दूंगा। तो बच्चों जल्दी से यस सर लिख दीजिए, जल्दी से यस सर लिख दीजिए, फटाफट यस सर लिख दीजिए, फटाफट यस सर लिख दीजिए, सभी लोग यस सर लिख दीजिए, फटाफट यस सर लिख दीजिए। हाँ, कल टेस्ट है, कल टेस्ट है, नहीं टेस्ट तो कब है, टेस्ट तो संडे को है। तो जितना आज की क्लास में हो जाएगा उतना ही आपके टेस्ट में आएगा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर और पेडिग्री और म्यूटेशन, ये 4 टॉपिक आपके टेस्ट में आएंगे और कुछ नहीं आएगा, बस ये आपके टेस्ट में आएगा। तो आओ बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले धीरे धीरे समझाऊंगा। ये आपके पास एक क्वेश्चन आया और आपसे पूछा कि ये पेडिग्री एक्स लिंक डोमिनेंट है या फिर ये पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट भी है और एक्स लिंक डोमिनेंट भी है, या फिर ये पेडिग्री एक्स लिंक रिसेसिव है या फिर ये पेडिग्री वाई लिंक रिसेसिव है। ये क्वेश्चन आपके सामने आया। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बच्चों। अगर मैं कहता हूं कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑटो, समझना मेरी बात को समझना। मैं आपको अगर एक चीज बताता हूं कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए आपकी क्या कंडीशन होगी, आराम आराम से लेके चलेंगे, पहले थोड़ा स्लो लेके चलेंगे, पूरा का पूरा समझ में आएगा। बस आप यहां पर फोकस करना, पूरा का पूरा फोकस करना, ठीक है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर एक्स लिंक डोमिनेंट, समझिएगा। अगर कहीं पर नॉर्मल बंदी बनाई है तो नॉर्मल बंदी को लिखेंगे एक्स। अगर कहीं पर आपका नॉर्मल बंदा बनाया है तो नॉर्मल बंदे को लिखेंगे XY। अगर कहीं पर कलर भर गया, बंदी अफेक्टेड है, तो अफेक्टेड बंदी को लिखेंगे X बड़ा AX या फिर XA। डोमिनेंट में कैरियर नहीं होता, बोथ आर अफेक्टेड। XAX भी अफेक्टेड है, XAX भी अफेक्टेड है, दोनों के दोनों आपके कैसे हैं, अफेक्टेड है। और अगर कहीं पर डब्बा बन के आया, मतलब अफेक्टेड मेल, तो आप लिखेंगे
एक्स ए वाई। मैंने बड़ा ए क्यों लिखा? क्योंकि बीमारी डोमिनेंट की वजह से है। बीमारी किसकी वजह से है? डोमिनेंट की वजह से है। अगर कोई मेल अफेक्टेड है तो मैं लिखूंगा एक्स बड़ा ए बड़ा वाई। मैं ये बीमारी रिसेसिव की वजह से नहीं है, ये कंडीशन एक्स लिंक डोमिनेंट की है। तो अगर ये बीमारी रिसेसिव की वजह से होती तो मैं यहां बड़ा ए की जगह लिखता छोटा ए, लेकिन मैंने लिखा बड़ा ए। एक्स भी अफेक्टेड है और एक्स ए भी अफेक्टेड है। अब मुझे एक चीज बताना, आप मुझे एक चीज बताना, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास मैंने यहां पर एक फादर बनाया, ये मैंने यहां पर आपका एक फादर बनाया, ठीक, और ये फादर मैंने बनाया है अफेक्टेड। ये फादर मैंने कैसा बनाया है? अफेक्टेड। और इनकी शादी कराई नॉर्मल बंदी के साथ, और यहां पर आपका मान लीजिए मैंने आपका दिखाया अफेक्टेड सन। आप मुझे बताइए क्या ये कंडीशन आपकी एक्स लिंक डोमिनेंट हो सकती है? ये वाली कंडीशन बताइए, यस और नो में बताइए, फास्ट बताइए। क्या ये कंडीशन एक्स लिंक डोमिनेंट हो सकती है? इसको चेक करके बताइए, यस या नो बताइए। पापा अफेक्टेड है, मम्मी नॉर्मल है, बेटा पैदा हुआ है, क्या ये बेटा एक्स लिंक डोमिनेंट कंडीशन शो कर रहा है? क्या ये पेडिग्री एक्स लिंक डोमिनेंट शो कर रहा है? नहीं कर रहा। समझ गए तुम लोग समझ गए, कुछ लोग समझ गए, बाकी को मैं समझाऊंगा। देखिए जरा, ये है अफेक्टेड मेल। अफेक्टेड मेल को क्या लोगे? एक्स ए वाई लोगे, ठीक है, क्या लोगे? एक्स ए वाई लोगे। ये है नॉर्मल बंदी, नॉर्मल बंदी को क्या लोगे? नॉर्मल बंदी को लोगे एक्स एक्स, नॉर्मल बंदी को लोगे एक्स एक्स। अब जब आप इनका क्रॉस करवाएंगे, एक्स ए वाई और एक्स एक्स का क्रॉस करवाएंगे, यहां पर क्रॉस करवाता हूं, यहां लिख लेता हूं एक्स ए वाई और दूसरी तरफ लिख लेता हूं एक्स एक्स। जब आप इनका क्रॉस करवाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक्स ए एक्स, आपको मिलेगा एक्स ए एक्स, आपको मिलेगा एक्स वाई, आपको मिलेगा एक्स वाई। आपको जितने भी लड़के मिलेंगे, आपको जितने भी 2 लड़के मिले, आपको लड़के कैसे मिले? आपको लड़के नॉर्मल मिले। तो जब कभी भी पापा को बीमारी है, मम्मी नॉर्मल है, तो कभी भी बेटा अफेक्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा अफेक्टेड आता ही नहीं, बेटा अफेक्टेड आता ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है, ये आपकी एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स लिंक डोमिनेंट कभी भी अफेक्टेड फादर से, एक्स लिंक डोमिनेंट नेवर ट्रांसमिट फ्रॉम फादर टू सन। एक्स लिंक डोमिनेंट कभी भी फादर से सन में नहीं जा सकता, कभी भी फादर से सन में नहीं जा सकता, कभी भी फादर से सन में नहीं जा सकता। मम्मी नॉर्मल है, फादर अफेक्टेड है, तो उसका बेटा कभी भी अफेक्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि क्रॉस करा के आपके नॉर्मल बेटा पैदा होते हैं। ये कंक्लूजन रिलेटेड टू एक्स लिंक डोमिनेंट आपको समझ आया? अगर ये कंक्लूजन, क्वेश्चन पे तो मैं आया ही नहीं, अभी क्वेश्चन पे तो मैं आया ही नहीं, ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए। धीरे धीरे नशा बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे नशा बढ़ाऊंगा। अगर ये वाली चीज समझ में आई तो यस लिखिए, ये वाली चीज समझ में आई तो यस लिखिए, ये वाली चीज समझ में आई
तो यस लिखिए, फटाफट आप यस लिखिए। अगर ये चीज आपको समझ में आई तो आप फटाफट यस लिखिए, जल्दी से यस लिखिए। मतलब ये चीज आपके समझ में आ गई, ये चीज आपके समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन देखिएगा, दूसरी कंडीशन देखिएगा, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब मैंने आपको बोला कि जो पापा है, इस टाइम पापा हानिकारक नहीं है, इस टाइम पापा हानिकारक नहीं है, इस टाइम पापा नॉर्मल है और मम्मी हानिकारक है, मम्मी अफेक्टेड है और यहां से पैदा हुआ ये बेटा। तो अब आप देखिए, पापा हानिकारक नहीं है, पापा अच्छे हैं, मम्मी भी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा यहां मम्मी को हो गया है ना। तो पापा को मैंने लिया एक्स वाई, मम्मी को मैंने लिया एक्स ए एक्स ए, एक्स ए भी ले सकता हूं। मान लो मैंने मम्मी को लिया एक्स ए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आई, क्या क्या पॉसिबिलिटी आई आपके पास? जो पॉसिबिलिटी आई वो पॉसिबिलिटी आई एक्स ए एक्स, दूसरी पॉसिबिलिटी आई एक्स ए वाई, एक्स ए एक्स आई, दूसरी आई एक्स ए वाई और वापस से एक्स ए एक्स और आपकी आई एक्स ए वाई। तो अगर आपको इस तरीके से दिया है, इसका मतलब यह हो रहा है कि इसका मतलब यह हो रहा है आपका ये जो मम्मी है, हे मम्मी, मम्मी तुम कैसी हो? बेटा मैं ठीक नहीं हूं। मम्मी है एक्स ए, पापा कैसे हैं? पापा बिंदास है एक्स वाई। तो जो बेटा होगा वो बेटा कैसा होगा? वो बेटा अफेक्टेड होगा। मतलब ये चीज डोमिनेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए, ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए, ये चीज समझ में आई यस लिखिए, फटाफट यस लिखिए, फटाफट यस लिखिए। इतनी चीज समझ में आई तो फटाफट यस लिखिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं इस मम्मी को एक्स ए एक्स लूं तो क्या होगा, अगर मैं मम्मी को एक्स ए एक्स लूं तो क्या होगा। देखिएगा, फिर आएंगे क्वेश्चन पे। अभी मैं पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं एक्स लिंक डोमिनेंट का, ठीक है। अब देखिए पापा, ए पापा, हाँ पापा कैसे हो? आई एम गुड, ठीक है, पर पापा मम्मी ठीक नहीं है, तो पापा का भी मन नहीं लग रहा है। देखिए पापा और मम्मी बीमार हो जाएंगी अभी, देखिए ये रही मम्मी बीमार हो गई, ये मम्मी बीमार हो गई। अब आप मुझे बताइएगा, यहां पर मेरा कंडीशन आया, ये कंडीशन आपका आया है, ठीक है, ये कंडीशन आया है। शादी करवा के, रुक जाओ, शादी करवाते हैं हम शादी करवाते हैं इनकी, और इनकी शादी करवाने के बाद हमारे पास देखते हैं क्या क्या कंडीशन आ सकती है, क्या क्या कंडीशन आ सकती है, देखते हैं। बच्चों पापा को क्या लूं, पापा को क्या लूं, पापा को क्या लूं? पापा को मैंने ले लिया, पापा को मैंने ले लिया है आपका एक्स वाई। इसको अगर मैं एक्स ए एक्स लूं, इसको अगर मैं एक्स ए एक्स लूं, तब कंडीशन क्या होगी? अगर मैं इसको एक्स ए एक्स लूं तो क्या मिलेगा? तो आपका मिलेगा एक्स ए एक्स, आपका मिलेगा एक्स ए वाई, आपका मिलेगा एक्स एक्स, आपका मिलेगा एक्स वाई। अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा। अगर आपके पास ये पेडिग्री बनकर आ गया, ये पेडिग्री बनकर आ गया और उन्होंने इसको ऐसे कर दिया और उन्होंने इसको ऐसे कर दिया, भाई साहब उन्होंने एक लड़का अफेक्टेड कर दिया, एक लड़का नॉर्मल कर दिया,
एक लड़की अफेक्टेड कर दी, एक लड़की नॉर्मल कर दी और तुमसे पूछा बताओ क्या ये एक्स लिंक डोमिनेंट है? अरे है, अरे है। उस टाइम लड़की को एक्स ए एक्स लेना, लड़की अगर एक्स ए एक्स होगी तो आपका ये सब सेटिस्फाई हो जाएगा। समझ में आया तो यस लिख। डोमिनेंट में कैरियर नहीं होता, डोमिनेंट में कैरियर नहीं होता, डोमिनेंट में कैरियर नहीं होता। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। ये देख क्या मस्त बनाया, ये वाला कितना मस्त बनाया है। पहले बनाया फिर गोले लगाए, काय को रिस्क लेने का, काय को रिस्क लेने का, सेफ खेलने का ना, गलती हो गई तो ठीक है। तो पहले बनाया फिर गोले लगाए, सेफ साइड खेलो हमेशा, सेफ साइड। तो आप देखिए आपने अपने दिमाग को किस तरीके से चलाया। पहले मैं इस अप्रोच पे लेकर आया, इससे आपने कंक्लूजन निकाला इफ फादर इज अफेक्टेड, मदर इज नॉर्मल, देन एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट नेवर पास फ्रॉम फादर टू सन, सो इट कांट बी एक्स लिंक डोमिनेंट। ये निकाला पहला कंक्लूजन। इससे क्या निकाला? इफ मदर इज अफेक्टेड सो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू सन। अगर मदर अफेक्टेड है तो अगर मदर अफेक्टेड है, यहां से क्या कंक्लूजन निकाला, 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 यहां से कंक्लूजन ये निकाला कि अगर मदर अफेक्टेड है तो सन अफेक्टेड होगा, सन अफेक्टेड होगा, सन नॉर्मल नहीं होगा, सन नॉर्मल नहीं होगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं, इस पूरे को यहां से थोड़ी देर के लिए गायब कर देता हूं ताकि मुझे यहां से जो मैंने कंक्लूजन निकाला उसको लिखने के लिए मेरे पास जगह आ जाए। तो अब मेरे पास जगह आ गई है तो मैं खुला खेलूंगा। देखिए ध्यान से देखिएगा। तो ये आपने क्या कंक्लूजन निकाला? आपने कंक्लूजन निकाला, ये कंक्लूजन आपने निकाला, इससे निकाला, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया आपका केस 1। तो केस 1 का कंक्लूजन मैंने लिख दिया है। ये जो है आपका, ये है आपका केस 2 और ये है आपका केस 3। तो केस 2 से क्या कंक्लूजन निकला? केस 2 से क्या कंक्लूजन निकला? केस 2 से यह कंक्लूजन निकला कि इफ मदर इज अफेक्टेड, केस 2 से निकला अगर मम्मी अफेक्टेड है, एक पेरेंट अफेक्टेड है, कौन? मॉम अफेक्टेड है। पापा, ए पापा आप कैसे हैं? पापा हानिकारक नहीं है, पापा नॉर्मल है, पापा नॉर्मल है। मदर अफेक्टेड है, फादर नॉर्मल है। तो बच्चों जितने भी बच्चे होंगे, लड़का और लड़की, ऑल सन्स एंड जितने भी लड़के होंगे और जितनी भी लड़कियां होंगी, जितने भी बेटा और बेटी, जितने भी बेटू और बेटी होंगे, ऑल सन्स एंड डॉटर, कैसा? रुद्र सा अफेक्टेड। केस 2 समझ में आया तो यस लिख, केस 2 समझ में आया तो यस लिख। शर्मा मत, शर्मा मत, शर्मा मत, शर्मा मत। इफ मदर इज अफेक्टेड, फादर इज नॉर्मल, ऑल सन एंड डॉटर, ऑल सन एंड डॉटर कैन बी, ऑल सन एंड डॉटर कैन बी, ऑल सन एंड डॉटर। अरे यार, अबे यार क्या हो गया? इसलिए मैं ये सब काम नहीं कर रहा था, मुझे डर लग रहा था। बच्चों कोई चिंता की बात तो नहीं है? तुम घबराए तो नहीं ना? घबराना नहीं, घबराना नहीं, तुम घबराना नहीं, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम घबराना नहीं बस, ठीक है? मैं 1 मिनट और लगा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सपोर्ट करना।
बस थोड़ा सा सपोर्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। इंडिया बेस्ट टेक्निकल टीम हमारे साथ है, घबराना नहीं, ठीक है, घबराना नहीं, घबराना नहीं, ठीक है। आ जाओ, इसमें अंडू पंडू में कुछ नहीं होगा, ये थोड़ा अलग है, पीपीटी लगाई है तो इसमें अंडू काम नहीं चलता है, ठीक है, इसमें अंडू करते हैं तो पंडू हो जाता है। आओ यहां पर देखिए, तो बच्चों केस 1 क्या था, ये था आपका केस 1, ये था आपका केस 1, ये था आपका केस 2 और ये था आपका केस 3। तो बच्चों जो आपका केस 2 था, तो केस 2 ये कहता है, केस 2 ये कहता है, केस 2 ये कहता है, इफ फादर इज नॉर्मल, if father is normal and mother is affected, and mother is affected, तो केस 2 ये कहता है फादर नॉर्मल है और मदर कैसी है, अफेक्टेड है। कैसी वाली कंडीशन है मदर की, XA वाली कंडीशन है। तो जितने भी आपके सन होंगे और डॉटर होंगे, ऑल सन्स और डॉटर कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे। ये है केस 2 और केस 2 के बाद आता है केस 3। केस 2 के बाद आया केस 3। अगर फादर आपका नॉर्मल है, फादर आपके नॉर्मल है और मदर आपकी अफेक्टेड है, मदर आपकी अफेक्टेड है, मदर आपकी अफेक्टेड है। कैसी मदर है, कैसी मदर है, मदर हेट्रोजाइगस है, मदर हेट्रोजाइगस है, XAX, यहां मदर होमोजाइगस है। तो इस केस में आपके सन और डॉटर, आपके सन और डॉटर कैन बी नॉर्मल और अफेक्टेड। इसका मतलब जब भी पेडिग्री आएगा, आप आंख बंद करके, अगर मम्मी अफेक्टेड है तो बेटा अफेक्टेड है, तो वो एक्स लिंक डोमिनेंट हो सकता है। यहां तक समझ में आया? जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। लायन, चीता, एलिफेंट, टाइगर, लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। ऑल आर डेंजरस, जल्दी से लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। लिख लीजिए जल्दी से, फटाफट। अब देखना धड़ाधड़ सब क्वेश्चन होंगे, देखिए ना अभी बैक स्लाइड में तो कुछ नहीं है, बैक स्लाइड में कुछ नहीं है। अच्छा बैक स्लाइड में है, बैक स्लाइड में कुछ नहीं है, बैक स्लाइड में नहीं है, यही है, ये है पहली स्लाइड, पहली स्लाइड। सिंस 1951। जल्दी से अगर लिख लिया है तो नोट डाउन, नोटेड लिख दीजिए, डन लिख दीजिए। यस को लाएंगे बेटा, यस को तब लाएंगे जब कोई खास ओकेशन होगा, है ना, जैसे कि जेनेटिक्स कंप्लीट होगा, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, तब लेकर आएंगे कोई ऐसे खास उस पे। फिर क्या है ना, पढ़ाने में थोड़ा सा इमोशनल टच आ जाता है, फिर ना, समझ रहे हो, 100% निकलेगा नहीं, फिर लेके आएंगे। नोटेड, नोटेड, डन डन डन।
ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके पास आया, आपसे बोला कि बता क्या ये एक्स लिंक रिसेसिव है, बता क्या ये एक्स लिंक रिसेसिव है। अब तुम कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया का केस देखो। अगर मम्मी अफेक्टेड है, कौन अफेक्टेड है? मम्मी। क्या ये लेट अस चेक फॉर, लेट अस चेक फॉर, हम इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं क्या ये एक्स लिंक रिसेसिव है या फिर नहीं है। हम इसको चेक करते हैं। आप देखिए, आप इसको बिना चेक किए भी बता सकते हो। देखो आपने लिख दिया नो, शाबाश, आपने पहले लिख दिया। पता है, मैं पहले एक स्टूडेंट मान के सॉल्व कर रहा हूं, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कैसे है। ठीक है, स्टूडेंट मान के कर रहा हूं। ठीक है, आपने बहुत सही पकड़ा, आप बहुत सही पकड़ रहे हो, मैं कह रहा हूं आप बहुत सही पकड़ रहे हो। ठीक है, देखिए एक्स लिंक रिसेसिव में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ नई चीज बताऊंगा। अगर कोई फीमेल अफेक्टेड है, अगर कोई फीमेल अफेक्टेड है XA, अगर कोई फीमेल नॉर्मल है XX, और नॉर्मल को कैरियर मान सकते हैं, नॉर्मल को कैरियर मान सकते हैं। ये टर्निंग पॉइंट है, याद रखना, ये याद रखना। आप नॉर्मल को XAX लिख सकते हो, लिख सकते हो, याद रखना इस चीज को, ये काम आएगा अभी, याद रखना। और अगर कहीं नॉर्मल लड़की पैदा हुई तो वो, नॉर्मल लड़की तो हो ही गई है, नॉर्मल लड़का पैदा कर लेते हैं। अब आ जाओ, ये रहा नॉर्मल लड़का, नॉर्मल लड़का XY होगा, और इसकी जिंदगी में भर गया कलर और इसका उतर गया कलर XAY, तो ये कैसा होगा? अफेक्टेड होगा। तो बच्चों अब आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए, मम्मी को अफेक्टेड दिखाया है, मदर को अफेक्टेड दिखाया है। अब आप देखिए, पापा 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 बहुत खुश हो है, पापा नॉर्मल है, मम्मी को अफेक्टेड दिखाया है। जब मैंने आपको हीमोफीलिया वाले क्वेश्चन करवाए थे तो याद करिए, जब मदर अफेक्टेड होती थी तो मम्मी का प्यार किस पे झलकता था? मम्मी अफेक्टेड होती थी तो बेटे की शामत आती थी, मम्मी अफेक्टेड होती थी तो बेटे भी अफेक्टेड होते थे। अगर मम्मी अफेक्टेड है तो बेटा अफेक्टेड होगा। मम्मी को ले लो XAXA, पापा को ले लो XY, क्रॉस करवाओ XAX, XAY, XAX, XAY, जितने लड़के पैदा हुए वो अफेक्टेड हुए। तो इसमें जितने लड़के दिखाए गए हैं वो अफेक्टेड दिखाने थे, तो फिर ये लौंडा नॉर्मल क्यों दिखाया? वाई? नेशन वॉन्ट्स टू नो, आप नॉर्मल क्यों हो? नॉर्मल तो पैदा ही नहीं होते, पैदा सारे अफेक्टेड होते हैं, आप नॉर्मल क्यों हो? आप नॉर्मल क्यों हो? इसका मतलब ये पेडिग्री आपका इट कांट बी एक्स लिंक रिसेसिव। यहां धप्पा हो गया, यहां धप्पा हो गया, यहां पकड़े गए, यहां पकड़े गए। इट कांट बी, इट कांट बी, इट कांट बी लॉयन, इट कांट बी चीता, टाइगर, इट कांट बी एक्स-लिंक रिसेसिव, इट कांट बी एक्स-लिंक रिसेसिव। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, जल्दी से यस लिख। अगर ये चीज समझ में आई तो यस लिख, फटाफट यस लिख, फटाफट यस लिख, जल्दी से यस लिख, जल्दी से यस लिख, फटाफट यस लिख। अभी जो तुम्हारी 2 डीपीपी आई है ना लास्ट में, उनका मैं सॉल्यूशन दूंगा सैटरडे में। सैटरडे को मेरी क्लास नहीं है, सैटरडे संडे,
तो रिवीजन लेक्चर भी खूब सारे दूंगा और उनका रिवीजन भी दे दूंगा। इट कांट बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। वाई लिंक्ड, वाई लिंक्ड का मतलब होता है सिर्फ लड़के अफेक्टेड होंगे। वाई लिंक्ड, अगर कोई ऐसा पेडिग्री बनाया जाए जिसमें सिर्फ लड़के अफेक्टेड होंगे, लड़की अफेक्टेड नहीं होगी, इसको बोलते हैं वाई लिंक्ड। तो क्या ये वाई लिंक्ड है? क्या ये वाई लिंक्ड है? नोट डाल के बताइए, क्या ये वाई लिंक्ड है? वाई लिंक्ड में लड़की अफेक्टेड नहीं हो सकती, तो इट कांट बी वाई लिंक्ड। ये वाई लिंक्ड नहीं हो सकता। वाई लिंक्ड को बोलते हैं हॉलैंड्रिक ट्रेट। वाई लिंक्ड को बोलते हैं हॉलैंड्रिक ट्रेट। आपने कान के ऊपर बाल देखे होंगे, दादाजी के, गांव वगैरह जाते होंगे तो दादाजी के यहां कानों पे बाल देखे होंगे, तो वो जो बाल होते हैं जिसको आप हाइपर ट्राइकोसिस बोलते हैं, ये बाल पुरुषों में होते हैं, महिलाओं में नहीं पाए जाते। ये बाल महिलाओं में नहीं पाए जाते, ये बाल पुरुषों में होते हैं, क्योंकि इसको कंट्रोल करने वाला जीन वाई क्रोमोसोम पर होता है, एक्स क्रोमोसोम पर नहीं होता। तो इट कांट बी वाई लिंक्ड और हॉलैंड्रिक ट्रेट, क्योंकि इसके लिए कंडीशन क्या होती है? इसके लिए कंडीशन होती है ओनली सन्स आर अफेक्टेड, लेकिन इसमें डॉटर भी अफेक्टेड दिखाई है। इसका मतलब ये आपका वाई लिंक्ड नहीं हो सकता। यहां तक समझ में आया तो यस लिखो, उतार लो, सो कॉपी में उतार लो, कॉपी में उतार लो, फटाफट उतार लो, फटाफट उतार लो। आज की शाम रंगीन करेंगे पेडिग्री के नाम, एकदम उधेड़ देंगे पूरा का पूरा, एकदम तुम्हें उस्ताद बना दूंगा। कल मुझे बड़ा डर लग रहा था जब मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, लेकिन पहला क्वेश्चन लिखने के बाद तुम लोगों ने आंसर जब लिखना स्टार्ट किया भाई साहब, तो भाई साहब कॉन्फिडेंस आया। मैं कहा यार खतरनाक चलने लगा इनका दिमाग, खतरनाक, मजा आया। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ में आया तो यस लिखिए, ये तुम्हें समझ में आया तो फटाफट यस लिखिए। तो ये तुम्हें समझ में आया, ये आपका वाई लिंक्ड नहीं हो सकता, क्योंकि यहां फीमेल भी आपकी कैसी दिखाई है? अफेक्टेड दिखाई है। पुष्पा आपको पसंद नहीं? पुष्पा भी पसंद है, पुष्पा भी पसंद है, बट केजीएफ तो एक यूनिवर्स है, मतलब एक अलग ही चीज है ना। केजीएफ तो एक अलग ही चीज है, समझ लो। कि सालार को पसंद करने का कारण क्या है? ऑर्डिनरी और गर्ल्स भी काफी पसंद करती हैं केजीएफ सीरीज को। कल मुझे पता चला, चैट पढ़ रहा था तो एक बच्ची ने लिखा था कि नहीं सर ऐसा नहीं है, हाँ लड़कियां भी पसंद करती हैं। तो ऑर्डिनरी लोगों ने टीजर देखा, कह रहे हैं टीजर में दम नहीं है, इसमें केजीएफ की वाइब्स आ रही हैं, केजीएफ का फील आ रहा है। अरे दीवानी, केजीएफ का फील आ रहा है तभी तो लोग सालार देखना चाह रहे हैं। अरे प्रभास तो एक जरिया है, क्योंकि कोई आ रहा है। अरे लोग उसमें रॉकी भाई की झलक देखना चाह रहे हैं भैया। इसमें केजीएफ का म्यूजिक डाला है, वही तो लोगों को पसंद आया। अरे वही तो चाहिए, लोग केजीएफ को ही देखना चाहते हैं सालार में। यही तो दीवानी है, यही तो दीवानगी है। कैसे समझाऊं? पहले ये समझा देता हूं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब इसको चेक करते हैं एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट के लिए, एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट के लिए और ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए। मुझे बताओ, लिख लिया? ये लिख लिया सभी ने? मुझे बताओ, ये लिख लिया सभी ने? बताओ, ये सभी ने लिख लिया है? केजीएफ इमोशन है यार, मैंने 2 बार देखी थी, लगातार 2 बार देखी थी। जिस दिन रिलीज हुई उस दिन देखी, अगले दिन भी देखी, और लैपटॉप में तो पता नहीं कितनी बार देखी, खाना खाते वक्त। और अब तो पीडब्ल्यू ने ये बोर्ड भी लगा दिया है घर में, इसका तो अब दिन में पढ़ा और रात में इसमें मूवी देखो एचडी पे, वो भी एकदम। हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया। क्या ये आपने नोट कर लिया है? क्या ये नोट कर लिया है? इतना ही नोट करना था, डायग्राम बार बार मत बना देना, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब जरा इसको चेक करते हैं, क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है? क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है? चेक करते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए हम चेक करते हैं
बच्चों मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, करना होगा तो 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, काफी लोग करके भी बैठे होंगे, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि एक्स लिंक रिसेसिव कैसे अप्लाई करते हैं, एक्स लिंक डोमिनेंट कैसे अप्लाई करते हैं। बाद में इसको 30 सेकंड में हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ आओ फटाफट आओ, फटाफट आओ, लेट अस चेक फॉर एक्स लिंक डोमिनेंट। एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए चेक करते हैं, एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए चेक करते हैं। आओ फटाफट चेक करते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट है या नहीं है। लड़की है, लड़की को ले लो एक्स ए एक्स ए। अगर आप लड़की को एक्स ए लेते हो और लड़के को ले लिया आपने एक्स वाई, तो आपके पास जो कंडीशन आएगी, अगर आप एक्स ए लेते हो तो आपके पास कंडीशन आएगी, यहां पर क्या कंडीशन आएगी, एक्स ए एक्स आएगी, एक्स ए एक्स आएगी, और आपकी दो ही पॉसिबिलिटी आएंगी, एक्स ए वाई आएंगी, ठीक है। एक्स ए एक्स आएगी और एक्स ए वाई जाएगी, मतलब आपके पास अफेक्टेड भी, आपके पास इसमें जितने भी लड़के होंगे वो सारे ही अफेक्टेड आएंगे, लड़की भी अफेक्टेड आएगी। तो आपका यहां पे लड़का नॉर्मल दिया हुआ है, अगर लड़का नॉर्मल दिया हुआ है तो आप इसको एक्स ए नहीं ले सकते, आप इसको एक्स ए नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, इनका क्रॉस करा के लड़की और लड़के अफेक्टेड आ रहे हैं, लड़का अफेक्टेड तो सेटिस्फाई हो जाएगा, बट एक लड़का नॉर्मल भी दिया है, तो आप इसको ये नहीं लिख सकते। अब जरा आप इसको लिख के देखिए एक्स ए एक्स, आप इसको लिख के देखिए एक्स ए एक्स। अगर आप इसको एक्स ए एक्स लिखते हैं, अगर आप इसको एक्स ए एक्स लिखते हैं और फिर इसका क्रॉस करवाते हैं किसके साथ, एक्स वाई के साथ, तो आपकी क्या पॉसिबिलिटी आएंगी, पॉसिबिलिटी आएंगी एक्स ए एक्स, दूसरी पॉसिबिलिटी आएगी एक्स ए वाई, तीसरी आएगी एक्स एक्स, और चौथी आएगी आपकी एक्स वाई, चौथी आएगी आपकी एक्स वाई। तो आपकी लड़की नॉर्मल हुई, ये देखो लड़की नॉर्मल मिल रही है, लड़का अफेक्टेड हुआ, ये देखो लड़का अफेक्टेड मिल रहा है, लड़का नॉर्मल हुआ, ये देखो लड़का नॉर्मल मिल रहा है, लड़की अफेक्टेड हुई, ये देखो लड़की अफेक्टेड मिल रही है। मतलब आप इसको अभी तक, यहां तक आप इसको एक्स ए लिख सकते हो। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में, अरे बच्चों ने आंसर लिखना भी शुरू कर दिया, बच्चों ने आंसर लिखना भी शुरू कर दिया, बच्चों ने आंसर लिखना भी शुरू कर दिया। यही तो चाहता हूं भाई, टीचर से आगे निकलना है तुमको, तुमने आंसर लिखना भी शुरू कर दिया। अरे दीवाने, अरे दीवानी, गजब भाई गजब। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये एक्स वाई है, लड़की कैसी है, लड़की नॉन हानिकारक है, लड़की एक्स एक्स है, इनके बीच में क्रॉस कराएंगे, सारे लड़का लड़की अच्छे पैदा होंगे, नॉर्मल होंगे। ये एक्स एक्स हुआ, ये एक्स एक्स हुआ, ये एक्स वाई हुआ, सेटिस्फाई हो गया। अब यहां देखिए, इस लड़के को कैसा लूं, लड़के को नॉर्मल लूंगा, तो जब आप इसका और इसके साथ क्रॉस करवाएंगे एक्स ए एक्स और एक्स वाई, ये कंडीशन आएगी, लड़के नॉर्मल चाहिए, लड़के नॉर्मल आ रहे हैं, मुबारक हो, लड़के नॉर्मल आ गए, लड़के नॉर्मल आ गए, एक्स वाई, और ये लड़की आ गई आपकी एक्स ए एक्स। इसका मतलब ये एक्स लिंक डोमिनेंट है, ये आपका एक्स लिंक डोमिनेंट है, इसका मतलब ये आपका एक्स लिंक डोमिनेंट है, सेटिस्फाई हो गया। ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए, ये चीज समझ में आई तो यस लिखिए। भाई सैटरडे संडे की छुट्टी है तो क्लास तो तबाही लेनी ही पड़ेगी ना भाई, हल्की कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो एक्स लिंक डोमिनेंट ये है। अब मैं इसको चेक करूंगा किसके लिए, अब मैं इसको चेक करूंगा ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए चेक करूंगा। एक्स लिंक डोमिनेंट तो ये है, सो लेट अस चेक फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट। लिख लीजिए इसको, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए।
फटाफट लिख लीजिए। अब देखो मैंने आपको एक्सिंग रिसेसिव का कॉन्सेप्ट समझा दिया, एक्सिंग डोमिनेंट का बता दिया। अब सीधा क्वेश्चन में सीधा आंसर लगाएंगे। अब लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट, ऑल आर डेंजरस। लिख लो जल्दी से। हाँ भाई, मेरे बारिश होती है, खूब बारिश हो रही है यहाँ पे भी। यहाँ 5-6 दिन तक पूरा बारिश का माहौल दिया हुआ है, बारिश होगी। तो आप देखिए, अगर आप इसको x से मान के करते तो ये सेटिस्फाई नहीं होता। आपने x से x मान के किया तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, नीचे तक सेटिस्फाई हो रहा है। यहां आपको लड़के नॉर्मल मिल रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं सोचना बेटा, ऐसा नहीं सोचना कि सर एक लड़का नॉर्मल मिल रहा है, एक लड़का अफेक्टेड मिल रहा है। नहीं, यहां 2 लड़के पैदा हुए तो ये प्रोबेबिलिटी है कि भैया लड़के कितने भी पैदा हो, यहां 10 लड़के पैदा हो, वो 10 के 10 अफेक्टेड भी हो सकते हैं, वो 10 के 10 नॉर्मल भी हो सकते हैं, उनमें आधे अफेक्टेड हो सकते हैं, आधे नॉर्मल हो सकते हैं। यहां लड़के नॉर्मल दिए हैं तो मैंने नॉर्मल के साइन से मतलब निकाला। अगर यहां लड़के अफेक्टेड होते तो मैं अफेक्टेड वाले साइन से मतलब निकालता। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको चेक करते हैं किसके लिए, अब इसको चेक करते हैं, लेट अस चेक फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट, लेट अस चेक फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट। जल्दबाजी में काम खराब नहीं करना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, अब पूरा अच्छे समझ में आएगा। लेट अस चेक फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट, अगर मैं इसको लिखता हूं अफेक्टेड है, अफेक्टेड में मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल ए भी लिख सकता हूं, कैपिटल ए स्मॉल ए भी लिख सकता हूं। अगर मैं मान लो मैं इसको क्या लिखूं, सर आपने बताया था कि अफेक्टेड बंदी जो होगी उसको आप कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए लिखेंगे, मैंने बताया था। लेकिन ये इस पे भी डिपेंड करता है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बच्चे पेरेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मैं कहता हूं कि ये लड़की ये है, मैं अगर ये कहता हूं कि ये लड़की ये है और इसको लिखता हूं स्मॉल ए, तो आप बताइए क्या कैपिटल ए पॉसिबल है? अगर कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, इनका अगर आप क्रॉस कराएंगे तो यू गेट, आपको क्या मिलेगा? आपको जितने भी बच्चे मिलेंगे वो सब एक ही तरह के मिलेंगे। कैसे? कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब सारे के सारे बच्चे कैसे मिलेंगे? अफेक्टेड मिलेंगे। लेकिन लड़का नॉर्मल भी पैदा हुआ है, लड़की नॉर्मल भी पैदा हुई है, इसका मतलब आप इसको कैपिटल ए नहीं लिख सकते। यही मैं बताना चाहता था कि बच्चों आपको चेक करना आना चाहिए कि हम दोनों लिख सकते हैं या एक लिख सकते हैं, यह आपको चेक करना आना चाहिए। इसका मतलब आप इसको कैपिटल ए नहीं लिख सकते। तो क्या लिखे? कैपिटल ए स्मॉल ए लिख। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए लिखेगा और फिर क्रॉस करवाएगा, अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच में क्रॉस करवाएगा तो 2 पॉसिबिलिटी आएंगी। या तो पॉसिबिलिटी आएंगी अफेक्टेड की या पॉसिबिलिटी आएगी नॉर्मल की। जहां लड़की नॉर्मल पैदा हो रही है, नॉर्मल से मतलब निकाल। जहां लड़का नॉर्मल पैदा हो रहा है, नॉर्मल से मतलब निकाल। जहां लड़का लड़की अफेक्टेड हो रहे हैं तो अफेक्टेड से मतलब निकाल, अपना मतलब निकाल, अफेक्टेड से मतलब निकाल। कैपिटल ए स्मॉल ए बिल्कुल सही है। अब इसकी शादी करवाई नॉर्मल के साथ। किसके साथ करवाई? नॉर्मल लड़की के साथ शादी कराई, सारे बच्चे नॉर्मल पैदा हुए, मुबारक हो सारे बच्चे, ऑल बच्चेस आर नॉर्मल। अब ये लौंडा कैसा है? ये नॉर्मल है,
क्रॉस करवा, इसका इसके साथ क्रॉस करवाएगा, दो तरह की पॉसिबिलिटी बनेगी, नॉर्मल और अफेक्टेड। तो बेटा मतलब निकाल, मतलब निकाल, ये रहा अफेक्टेड और ये रहा नॉर्मल। इसका मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अगर तुम्हारे अंदर पेडिग्री का कॉन्सेप्ट तुम्हारे रूट तक उतर गया है, अगर तुम्हारे रूट तक उतर गया है तो यस लिख दे फटाफट, फटाफट यस लिख दे। अगर तुम्हारे रूट तक उतर गया है तो फटाफट यस लिख दे, फटाफट यस लिख दे। किसका वेट कर रहा है? इसका मतलब जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सेकंड, वो जाएगा। रॉन्ग हो गया? कहां पे रॉन्ग? ओ हो, हाँ भाई यहां पे गड़बड़ हो गई, यहां पे गड़बड़ हो गई। यहां कैपिटल ए स्मॉल ए नहीं आएगा, यहां आएगा स्मॉल ए, और यहां आएगा स्मॉल ए, और यहां आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए। अब ठीक है, अब तो यस लिख दे, अब तो यस लिख दे। उम्र हो गई ना, वो थोड़ा सा हाथ फिसल गया था। ठीक है, अब तो ठीक है ना, अब लिख दो, अब राइट भी लिख दो, अब राइट भी लिख दो। रॉन्ग लिखे थे तो राइट भी लिख दो। स्मॉल ए आपका कैसा है? नॉर्मल है। स्मॉल ए नॉर्मल है। कैपिटल ए स्मॉल ए अफेक्टेड है। स्मॉल ए नॉर्मल है। ठीक है, अब जरा राइट भी लिख दो, लिखो राइट लिखो, चलो राइट लिखो। भाई गलती करी तो पनिशमेंट मिला ना मुझे, रॉन्ग लिखा। अब राइट भी लिखो, राइट लिखो, गलती सुधार ली। हाँ, तो आपको नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब करेंगे क्वेश्चन। अब हमने एक क्वेश्चन पे एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव लगा के सिखा दिया, आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट भी सिखा दिया। लिख लो, लिख लो। लिख लो बेटा, जल्दी लिख लो। डन 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 डारा। एक लिख रहा है एक क्वेश्चन 48 मिनट। अरे दीवाने, क्या बोलूं तुझे। एक लिख रहा है एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 48 मिनट। क्या बोलूं तुझे, पहले सोचा कुछ बोलूं, फिर सोचा जाने देता हूं। टीचर तो डायरेक्ट आंसर भी लिख देता बिना पेन चलाए, फिर तू जो भसड़ मचाता ना। कोई नहीं, गलती होगी यार। अगला जो क्वेश्चन है उसको ना जल्दी करेंगे, 30 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे, इंप्रूवमेंट दिखाएंगे बेटा, है ना। 48 मिनट। अरे, अरे दीवाने, कॉन्सेप्ट समझा रहा था बेटा, क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं पेडिग्री को सॉल्व करते हुए, उनको क्लियर कर रहा था। क्वेश्चंस के थ्रू उन कॉन्सेप्ट को, डिफरेंट अप्रोच को क्लियर कर रहा था, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा था बेटा।
क्योंकि रात में जब तू बैठेगा 11:30-12 बजे, तो रात में तो खतरनाक खतरनाक दिमाग में चीजें आती हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन आ सकते थे, तो एकदम बेसिक से क्लियर करना था, इसलिए था बेटा, गलती हो गई, ध्यान रखूंगा। चलो भाई, नोट कर लिया, नोट कर लिया। ठीक है, कहां गया पेन, कहां गया, ये रहा। अब आपके पास ये क्वेश्चन बन के आया, ये क्वेश्चन आपके पास बन के आया और आपसे पूछा क्या ये एक्स लिंक डोमिनेंट है, बताओ। फादर अफेक्टेड है, एक्स लिंक डोमिनेंट कभी भी फादर से सन में नहीं जाता, इसका मतलब ये एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है, ये एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि फादर अफेक्टेड दिखाया है और सन अफेक्टेड दिखाया है। नेवर ट्रांसमिट, नेवर ट्रांसमिट, ये कभी भी फादर से, नेवर ट्रांसमिट, कभी भी फादर से सन में नहीं जाएगा। यहां मम्मी अफेक्टेड दिखाई है, अगर मम्मी अफेक्टेड दिखाई है, अगर मम्मी अफेक्टेड दिखाई है तो फिर सन जो है आपके वो अफेक्टेड आने चाहिए, बट सन नॉर्मल दिखाया है, इसका मतलब ये एक्स लिंक रिसेसिव भी नहीं हो सकता, एक्स लिंक रिसेसिव भी नहीं हो सकता, एक्स लिंक रिसेसिव भी नहीं हो सकता। दूसरी चीज, दूसरा चीज देखिए, दूसरा चीज देखिए, अगर मैं इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट मानूं, अगर मैं इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट मानूं तो ये आपका कैसा होगा, रिसेसिव में नॉर्मल होगा और नॉर्मल में ये पैदा नहीं हो सकते, तो डायरेक्ट आ गया ऑटोसोमल रिसेसिव। बताओ इसका आंसर ऑटोसोमल रिसेसिव आएगा या डोमिनेंट आएगा? कुछ लोग बी लिख रहे हैं, कुछ लोग बी भी लिख रहे हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर मैं इसको ऑटोसोमल रिसेसिव मानूं, अफेक्टेड, हाँ सही है, सही है, सही है, बी आएगा, बी आएगा, बी आएगा, बी आएगा, तो बी आएगा, बिल्कुल सही है, आपका जो आंसर आएगा बी आएगा। ऑटोसोमल रिसेसिव क्यों नहीं आएगा उसको भी आप चेक कर सकते हो, ऑटोसोमल रिसेसिव क्यों नहीं आएगा। तो बच्चों एक्स लिंक डोमिनेंट आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये आपका फादर से सन में जा रहा है, इसका मतलब ये आपका एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं हो सकता, ये एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं हो सकता। और यहां मम्मी से, अगर मम्मी अफेक्टेड है तो बेटे नॉर्मल नहीं हो सकते, इसका मतलब ये आपका एक्स लिंक रिसेसिव भी नहीं हो सकता। अब आया ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव में आपका, अगर मैं इसको स्मॉल ए लूं, इसको कैपिटल ए स्मॉल ए लूं, तो इनका क्रॉस करवा के, इनका क्रॉस करवा के ये मुझे मिला स्मॉल ए, ये मुझे मिला स्मॉल ए, ये मिला कैपिटल ए स्मॉल ए, ये मिला स्मॉल ए। अब कैपिटल ए स्मॉल ए, इसकी शादी करवाई हमने किसके साथ? कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ, तो ये मेरा मिला कैपिटल ए स्मॉल ए, ये मेरा मिला स्मॉल ए, ये मेरा कैपिटल ए स्मॉल ए, ये मेरा कैपिटल ए स्मॉल ए, ये मेरा कैपिटल ए स्मॉल ए। अब जरा यहां पर देखिए, ये इसको मैं क्या लूं, इसको मैं आपका क्या लूं, इसको मैं आपका क्या लूं, इसको मैंने लिया कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, और इसको मैंने लिया कैपिटल ए स्मॉल ए। तो क्रॉस करवाने के बाद, क्रॉस करवाने के बाद आपका आया, आपका क्रॉस करवाने के बाद आया स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये था स्मॉल ए और इसको लिया था कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इसके बाद क्रॉस करवाने के बाद ये भी कैसा आया था? कैपिटल ए स्मॉल ए आया था। तो बच्चों ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव आ रहा है, ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव आ रहा है, अभी अभी चेक किया आपके सामने, ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव आ रहा है। अब जरा जो बच्चे बी लिखे थे, जरा एक बार चेक करो, क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट आएगा?
क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट आएगा? चेक करो, क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट आएगा? चेक करो, क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट आएगा? इसको चेक करो, क्या ये आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट आएगा? इसको चेक करो, इसको चेक करो, क्या ये आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट आ रहा है? चेक करो, चेक करो, क्या ये आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट आ रहा है? इसको चेक करो, इसको चेक करो, क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट भी आ रहा है? चेक करके बताओ, ऑटोसोमल डोमिनेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है? चेक करके बताओ। ये दो मैंने आपको बताया कि एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं होगा, एक्स रिसेसिव नहीं होगा। मैंने ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए चेक किया, ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए चेक करो। ऑटोसोमल नो सर, चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं, चेक करते हैं। इसको हमने कर लिया कॉपी, तो जब हमने इसको कॉपी कर लिया तो अब जरा हम इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए चेक करते हैं। इसको यहां से मिटा देते हैं, ये हमने मिटा दिया। इसको चेक करते हैं, जरा फटाफट चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए चेक करते हैं। बस 1 मिनट रुकना, हो जाएगा। 1 मिनट, बस 1 मिनट, 1 मिनट हो गया, हो गया, हो गया। ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए चेक करेंगे। ये मिट गया, ये मिट गया, ये मिट गया, ये आपका मिट गया, ये आपका मिट गया, ये मिट गया और ये मिट गया। चलो भाई, ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए चेक किया जाए, ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए चेक किया जाए। अब देखिए, ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए चेक कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें आप क्या लेंगे? इसको आपने लिया मान लो कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको आपने लिया स्मॉल ए, क्योंकि ये नॉर्मल है। अब आप इसके बीच में क्रॉस कराइए। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब अफेक्टेड को आपने डोमिनेंट ले लिया, अब आप इसके बीच में क्रॉस करवाइए। इसके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो आपको कैपिटल ए स्मॉल ए मिल जाएगा, बिल्कुल सही है। आपको स्मॉल ए भी मिल जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। और आपको यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए भी मिल जाएगा, यह भी आपका सही है। अब आप यहां देखिए, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको क्या लूं, इसको क्या लूं? इसको लिया मैंने स्मॉल ए, तो जब मैंने इसको स्मॉल ए लिया तो इसको क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा स्मॉल ए, इसको लिखूंगा स्मॉल ए। तो अब स्मॉल ए कभी भी आपके अफेक्टेड नहीं निकाल सकते, स्मॉल ए कभी भी अफेक्टेड नहीं निकाल सकते। यहां पर धप्पा हो गया, यहां पर धप्पा हो गया, तो इसका मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं जा सकता। फटाफट यस लिखिए अगर आपको समझ में आया, अगर आपको समझ में आया तो यस लिखिए। पहले मैं यही लिख रहा था, लेकिन आपने इतने कॉन्फिडेंस ने सभी ने बी लिखा, तो भाई फिर मैंने कहा ठीक है बी, लेकिन जब चेक किया तो पता चला भाई आंसर है आपका डी। जब तुमने मैंने देखा कि यार सबने यहां पर बी की रेल लगाई हुई है, बी 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 बी, मैंने सोचा इससे पहले इतने खतरनाक खतरनाक सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो अगर ये बी लिख रहे हैं तो आंसर बी होगा। तो मैंने कहा हाँ भाई बी आंसर होगा। मुझे लगा भाई मैं गलत कर रहा हूं, फिर मैंने सोचा चलो सॉल्व करके देख लेते हैं, सॉल्व करके अपना भी पता चल जाएगा सही क्या है गलत क्या है। तो भाई ऑटोसोमल रिसेसिव इसका आंसर है। लिख लीजिए इसको, इसको लिख लीजिए फटाफट, इसको लिख लीजिए फटाफट, इसको लिख लीजिए फटाफट, इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, क्योंकि तुम लोगों ने बी की ऐसी लाइन लगाई, मैंने कहा भाई यार इन लोगों ने मेरे से पहले सॉल्व कर लिया, बी है तो चलो भाई बी है, फिर देखा तो भाई कुछ और ही मिला। ठीक है, आ जाओ। नहीं, क्योंकि तुमने इससे पहले बहुत अच्छे अच्छे सवालों के जवाब दिए हैं, तो मेरे को लगा यार एकदम कर रहे हैं, तो उन्होंने बी बोला, तो काय को रिस्क ले रहा है, काय को बेइज्जती करवानी, फटाफट बी है तो बी आए। और वो तो चेक देखो बाद में तो चेक करना ही था ना, मैं कहा बाद में चेक करेंगे, फिर चेक किया तो यहां तो डी है। ठीक है, आ गया, ठीक है आ गया समझ में। लिख लो जल्दी से लिख लो। अगला क्वेश्चन तुम करोगे, अगला क्वेश्चन तुम करोगे, अगला क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, अगला तुम करोगे, अगला तुम करोगे, अगला तुम करोगे। लिख लो जल्दी, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी लिखो।
लायन, लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट। लिखो भाई, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। All are dangerous, but not in Jurassic Park. लिखो भाई, जल्दी लिखो, जल्दी। पोल, अरे पोल कहां से आ गया अभी? पोल, अरे दीवाने, पढ़ाने दे यार, क्या करते रहते तुम लोग? पोल अभी कहां से पोल आ गया यार? क्या करूं पोल का? अभी करवाते हैं पोल, अभी करवाते हैं, रुक जा। बैक स्लाइड, बैक स्लाइड, ये है बैक स्लाइड, बैक स्लाइड, ये है बैक स्लाइड। तो ये हमने किसके लिए चेक किया था? ये हमने चेक किया था ऑटोजोमल रिसेसिव के लिए हमने चेक किया था, ऑटोजोमल रिसेसिव के लिए हमने चेक किया था। लिख लो, जल्दी से लिखो, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से लिखो। डन 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 डन। लो चलो पोल करवाता हूं, अगले क्वेश्चन में पोल होएगा, अगले क्वेश्चन में पोल होगा। ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसमें हम आपको पोल करवाएंगे। पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाए, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाए, इसमें हम आपके लिए पोल करवाएंगे। चलो क्वेश्चन करो, जरा इसको सॉल्व करो, फिर हम पोल करवाएंगे। सॉल्व करो, फिर हम पोल करवाएंगे इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो आप पेडिग्री के सारे क्वेश्चन कर लोगे। ये क्वेश्चन अगर हो गया तो आप पेडिग्री के सारे क्वेश्चन कर लोगे, आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे। वीडियो कॉल, वीडियो कॉल कैसे करते हैं यार? वीडियो कॉल करने में डर लगता है, पता है। ऐसे रैंडमली किसी को कॉल लगाया, किसी स्पैमर को मान लो कॉल लग गया और उसने टीचर को गाली वाली बक दी, लाइव रिकॉर्ड हो जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी यार, समझ रहे हो? घंघोर बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसे वीडियो कॉल नहीं करेंगे भाई, कोई पता थोड़ा चलता है, कोई भरा बैठा हो अंदर तक कि मुझे लगा, मुझे लगा, और उसने जहरी जहर निकाल दिया मेरे ऊपर, जहरी जहर निकाल दिया, बेइज्जती हो जाएगी भाई लाइव में, है ना? हाँ, यहां देखो, मान लो वो लड़का लेट के क्लास अटेंड कर रहा हो ऐसे, और उसके हाथ में आलू का पराठा हो, वो अपनी कंफर्टेबल जोन में ना हो, तो उसको ठीक नहीं लगेगा वीडियो कॉल में। चलो भाई पोल करते हैं, पोल करते हैं। ये लो पोल, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर बैक विथ पोल। चलो लगाओ जरा आंसर, पोल ही पोल है आज तो। लगाओ बेटा, आज की शाम रंगीन करेंगे पेडिग्री के नाम। एक चीज पे एक, बस एक क्लास और लगेगी अगली क्लास में। देखते हैं क्या आंसर आएगा। वीडियो कॉल भी नहीं, यहां तो देखते हैं यहां पर क्या जाएगा आंसर। अरे वाह, 32% लोगों ने कहा, 32% लोगों ने कहा हर्ष, कौशिक, उत्कर्ष, क्रिश, आकर्ष, रोनित, क्या बात है, अरे क्या बात है भाई। हर्ष, हर्ष आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है, उत्कर्ष आपको हम सिल्वर मेडल दे रहे हैं, क्रिश आपको ब्रॉन्ज मेडल मिल रहा है, ये आपको मेडल पहनाए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
अब जरा देखिएगा, अब जरा यहां पर देखिएगा, इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्या हम हर्ष को वीडियो कॉल कर सकते हैं? क्या हम हर्ष को वीडियो कॉल कर सकते हैं? तो आप यहां पर देखिए, हमें रुक जाओ था सालों पढ़ाने तो यहां देखो, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। द ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस। आपने ये आंसर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आपको थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट लगा। आपको थर्ड ऑप्शन क्या लगा? इनकरेक्ट लगा। तो जब आपको थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट लगा, क्या इनकरेक्ट लगा? आपको यह इनकरेक्ट लगा कि सर यहां लिखा है ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस। तो बेटा करेक्ट क्या होगा? सर करेक्ट यह होगा कि यह कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। मैंने पूछा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है बता। तो बच्चे ने कहा कि सर इसको आप ले लीजिए, इसको आप ले लीजिए XAY, ठीक है। और सर कैरियर को, नॉर्मल को कैरियर ले सकते हैं। बिल्कुल सही है, नॉर्मल को कैरियर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। याद रखिएगा कैरियर का जो साइन होता है वो ये होता है, ये कैरियर का साइन होता है। अगर ये गोला बनकर आया तो बच्चा कैरियर लिख लेगा, लेकिन अगर ये गोला बन के नहीं आया, गोला नॉर्मल का बनकर आया, तो नॉर्मल बंदी जो होती है, नॉर्मल बंदी को आप XX भी लिख सकते हो और XAX भी लिख सकते हो। तो अगर आप यहां पर इसको XAX मानोगे और क्रॉस करवाओगे तो आपका आएगा XAXA आ रहा है, ये भी आपका सेटिस्फाई हो जाएगा XAXA। तो XAXA, तो यहां आपका अफेक्टेड आ रहा है, यहां आपका अफेक्टेड आ सकती है, अफेक्टेड आ सकती है, और आपका XY भी आ रहा है, आपका XAY भी आ रहा है। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हुआ। यह चीज आपको समझ में आई तो यस लिखिए। और फीमेल कैसी है बताओ, फीमेल कैसी है? फीमेल के एक क्रोमोसोम पर है, तो जो फीमेल है आपकी वो हेटेरोजाइगस है। फीमेल जो है आपकी हेटेरोजाइगस है। द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस। मेल पेरेंट आपका होमोजाइगस नहीं है, मेल पेरेंट आपका हेमीजाइगस है। मेल पेरेंट आपका हेमीजाइगस है। तो मेल पेरेंट जो है आपका हेमीजाइगस है। ये चीज आपको समझ में आई, ये चीज आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। और द पेरेंट कुड नॉट हैव अ नॉर्मल डॉटर। अगर आप इनकी शादी करवाओगे तो आपके पास कैरियर की भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, इसलिए आपका आंसर गया ऑप्शन फर्स्ट। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो एक बार सारे लोग जल्दी से यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए, जल्दी से आप इसको यस लिख दीजिए। क्या आप इसको, क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव है? क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव है? बताइए, क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव है? अगर मैं इसको लिखूं, मैं इसको लिखूं स्मॉल a, इसको लिखूं कैपिटल A स्मॉल a, तो अब जरा चेक करिए, आपका जो मेल पेरेंट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं है। इस केस में मेल पेरेंट होमोजाइगस रिसेसिव है और फीमेल पेरेंट स्टिल हेटेरोजाइगस। फीमेल पेरेंट जो है आपका स्टिल हेटेरोजाइगस है। तो जब आप इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो ये स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल a, आपको हर अप्रोच से आना चाहिए। आपको कलर ब्लाइंडनेस के रेस्पेक्ट में भी आना चाहिए। आपने ऑटोसोमल के लिए भी चेक किया तो मेल ऑटोसोमल के केस में मेल हेटेरोजाइगस, मेल होमोजाइगस रिसेसिव आ रहा है और फीमेल स्टिल अभी भी हेटेरोजाइगस आ रही है। एकदम खोपड़े में घुस गया होगा। यह क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा लगता है, ये वाला क्वेश्चन। तो ये आपको समझ में आ गया। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए।
जिन्होंने, काफी बच्चों ने इसको सही किया, जिन्होंने सही किया उनको शाबाशी, जिन्होंने गलत किया उनको भी शाबाशी। अगली बार जब टेस्ट में आएगा तो गलत नहीं करना बेटा, गलत नहीं करना, हम यहीं पे सीखेंगे। आओ, वीडियो कॉल नहीं भाई, वीडियो कॉल नहीं, कोई जहरीला बैठा होगा। वीडियो कॉल कैसे भाई, वीडियो कॉल? वीडियो कॉल करें क्या? किसको करें वीडियो कॉल? नो नो नो, नहीं नहीं भाई, वीडियो कॉल में रिस्क है भाई, पता नहीं कौन कैसा बैठा हो, कोई स्पैमर बैठा हो, है ना, हो सकता है कहीं कोई स्पैमर स्पैमर बैठा हो और तैयार बैठा हो, बस कर ले कॉल, इतना जहर, इतना जहर। चलो, ये समझ में आ गया आपको। इसका आंसर कलर ब्लाइंडनेस क्यों नहीं गया? क्योंकि ये कलर ब्लाइंडनेस को सेटिस्फाई करती है अगर आप यहां पर नॉर्मल बंदी को कैरियर मान लेते हो। कैरियर के लिए स्पेशल ये साइन होता है पेडिग्री में, बट कभी कभी ये साइन नहीं दिया जाता, इसलिए बच्चों को बताया गया है कि नॉर्मल बंदी को तू कैरियर भी मान सकता है। तो उस केस में ये पेडिग्री कलर ब्लाइंडनेस को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड नहीं गया। उस केस में जो मेल पेरेंट है वो तेरा हेमीजाइगस है, इसलिए तेरा ऑप्शन फोर्थ नहीं गया। और जब अगर तू इसको, इसमें तेरे को नॉर्मल डॉटर भी आपकी मिल सकती है, आपको नॉर्मल डॉटर भी आपको मिल सकती है। और अगर आप इसको ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में बात कर रहे हो तब भी फीमेल पेरेंट हेट्रोजाइगस है, कैपिटल ए स्मॉल ए, एक्स भी हेट्रोजाइगस है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हेट्रोजाइगस है। तो उस केस में अगर ऑटोसोमल के रेस्पेक्ट में चेक करोगे तो स्मॉल ए होमोजाइगस रिसेसिव आएगा, नॉट होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर इसको एक्स लिंक के रेस्पेक्ट में करोगे तो वो हेमीजाइगस आएगा, नॉट होमोजाइगस डोमिनेंट। तो ये समझ में आ गया होगा। ये लो, अगला क्वेश्चन आपका है, सीधा आंसर बताओ, बहुत हुआ अब, सीधा आंसर बताओ, सीधा आंसर बताओ, सीधा आंसर बताओ। करूंगा वीडियो कॉल, करूंगा पक्का करूंगा, अभी क्लास के एंड में करूंगा, क्लास के एंड में करूंगा, पक्का करूंगा, वीडियो कॉल करूंगा, करूंगा पक्का करूंगा, पक्का करूंगा, पक्का करूंगा। बताओ, दोनों पेरेंट नॉर्मल है, याद रखना, इफ बोथ पेरेंट आर नॉर्मल, मतलब दोनों के दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं, मतलब वो कैसे हैं, वो कैरियर हैं, मतलब कैसे हैं, हेट्रोजाइगस हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है तो किसकी संभावना होती है? अरे अब तो सीधा लिखते जा, सीधा लिखते जा, क्रॉस करवा और सीधा लिखते जा, सीधा लिखते जा, सीधा लिखते जा, क्रॉस करवा और सीधा लिखते जा। यहां क्या लिखेंगे? कैपिटल ए स्मॉल ए। यहां कुछ शायद उन्होंने गड़बड़ी करी है, कुछ ना कुछ, रुक जाओ एक मिनट। सीधा तुम आंसर बताओ, तुम तो सीधा आंसर बताओ, तुम तो सीधा आंसर बताओ, तुम तो सीधा आंसर बताओ। कहां गया पीपीटी? ये रहा पीपीटी, ठीक है, ये रहा पीपीटी। कहां गया क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तुम तो सीधा आंसर बताओ, तुम तो सीधा आंसर बताओ, ठीक है, तुम तो सीधा आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा, फटाफट इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा। देखिए, देखिए भैया, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये कैसा आया? स्मॉल ए आया। ये कैसा आया? कैपिटल ए स्मॉल ए आया। अब आपने शादी करवाई, आपने शादी करवाई तो बच्चों ये कैसा आया? स्मॉल ए आया। ये आपका कैसा आ सकता है? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो बताइए इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर क्या जाएगा?
पोल करवाते हैं एक बार, इसमें बताइएगा क्या आंसर जाता है। पोल करवाते हैं, बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। मैक्सिमम लोग इसमें डी क्यों लिख रहे हैं? मैक्सिमम लोग इसमें डी क्यों लिख रहे हैं? मैक्सिमम लोग सिक्योरिटी चेक पॉइंट, पता नहीं क्या। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर फटाफट देखिए, बताओ इसमें, बताओ इसमें क्या इसका आंसर फर्स्ट नहीं हो सकता? इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक फिनाइल कीटोन्यूरिया, क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं हो सकता? क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं हो सकता? बताइए, क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं हो सकता? बताइए, बताइए क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं हो सकता? क्या, अरे हो सकता है ना, ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है। क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है? अरे हो तो रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव आ तो रहा है, फिनाइल कीटोन्यूरिया आपका आ रहा है, आपका आ रहा है। ये डंडा आप यहां से इसको ऐसे कर दीजिए, चाहे तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, चाहे तो अगर आपको कुछ वो लग रहा है आप इसको यहां पर ऐसे कर दीजिए। आप बताइए, ये ऑटोसोमल रिसेसिव तो आ रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव आ रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव आ तो रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव आपका आ रहा है, यस और नो? ऑटोसोमल रिसेसिव आ रहा है, यस और नो? तो आपका ऑटोसोमल रिसेसिव यहां पर आ रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव आ रहा है, अरे ऑटोसोमल रिसेसिव आपका आ रहा है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। बच्चों कई बार ऐसा भी होगा, कई बार ऐसा भी होगा कि एक डायग्राम में दो दो भी जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये जो कंडीशन है ये बेस्ट कंडीशन मानी जाती है ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए। जब दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं और बच्चे अफेक्टेड जाएं तो आप आंख बंद करके ऑटोसोमल रिसेसिव लगाइएगा। समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। अगले क्वेश्चन में पोल करवाएंगे, अगले क्वेश्चन में पोल करवाएंगे, अगले में समझ में आया तो फटाफट यस लिखिए। ये तुम्हारा सॉल्व होना चाहिए था यार, ये तुम्हारा सॉल्व होना चाहिए था, ये तुम्हारा सॉल्व होना चाहिए था, ये तुम्हारा सॉल्व होना चाहिए था। 65% लोगों ने ए लगाया, 65% लोगों ने यहां ए लगाया। ठीक है, ठीक है, लो अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन लो, करो जरा सॉल्व इसको। ये तुम्हें सॉल्व करना है, ये तुम्हें सॉल्व करना है, ये तुम्हें सॉल्व करना है। ये लो, सीधा बताओ आंसर, सीधा बताओ, सीधा बताओ आंसर, सीधा बताओ। करो सॉल्व, करो सॉल्व, करो सॉल्व। इसको पोल में लेंगे, इसको पोल में लेंगे, इसको पोल में लेंगे, इसको पोल में लेंगे। जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। करो इसको सॉल्व करो। बताओ क्या जाएगा, बताओ क्या जाएगा, इसको सॉल्व करो। काफी सारे बच्चे ऑप्शन सी लिख रहे हैं, ऑप्शन सी लिख रहे हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसी बीमारी थी, याद करो। सिस्टिक फाइब्रोसिस आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी थी। कैसी थी? रिसेसिव थी। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी कैसी थी? ऑटोसोमल डोमिनेंट थी। हीमोफीलिया कैसी थी? आपकी एक्स लिंक रिसेसिव थी। तो काफी सारे बच्चे सी लिख रहे हैं। जरा ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए चेक करते हैं। इसको माना कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको माना कैपिटल ए स्मॉल ए। चेक करके देख लेते हैं। यहां आया स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, यहां आया कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां आया कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां आपका आया स्मॉल ए स्मॉल ए। इसके बीच में क्रॉस करवाया, इसके बीच में आपने क्रॉस करवाया तो ये आपका कैपिटल ए स्मॉल ए, ये आपका कैपिटल ए स्मॉल ए,
और ये आपका आया स्मॉल ए, ये आपका आया स्मॉल ए। तो भैया मेरा तो आंसर फर्स्ट आ रहा है इसमें, मेरा तो ऑटोसोमल रिसेसिव आ रहा है, मेरा तो ऑटोसोमल रिसेसिव आ रहा है, मेरा तो ऑटोसोमल रिसेसिव इसके अंदर आ रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर समझ में आया तो यस लिखो, 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 फटाफट यस लिखो। अगर समझ में आया तो यस लिखो, फटाफट यस लिखो। कौन सा साइट आ रहा है ये? हाँ, समझ में आया तो फटाफट यस लिख दो, फटाफट यस लिखो, फटाफट यस लिखो। भाई समझ आना चाहिए, अब नो लिखने का मतलब नहीं है बेटा, समझ आना चाहिए। इतना पढ़ाने के बाद भी अगर समझ ना आए तो कैसे काम चलेगा बेटा? अब तो समझ आना चाहिए। भाई भाई तुम खुद सोचो, खुद सोचो, ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या था? ऑटोसोमल रिसेसिव में जहां भी अफेक्टेड था उसको तुम क्या लेते थे? उसको तुम स्मॉल ए लेते थे। जहां लड़का लड़की नॉर्मल थे उसको तुम कैपिटल ए स्मॉल ए लेते थे। तो आप क्रॉस कराइए, आपने कैपिटल ए स्मॉल ए लिया, कैपिटल ए स्मॉल ए लिया, मन में कैलकुलेशन किया, मन में कैलकुलेशन करके स्मॉल ए आता है, आ गया, स्मॉल ए आता है, आ गया, मन में कैलकुलेशन करके कैपिटल ए स्मॉल ए आता है, आ गया, मन में कैलकुलेशन करके कैपिटल ए स्मॉल ए आता है, आ गया। ये लड़की अफेक्टेड है स्मॉल ए, मन में कैलकुलेशन कर कैपिटल ए स्मॉल ए आया, स्मॉल ए आया, आ सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए आया, आ सकता है। तो भाई ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। अगला लो, अगला क्वेश्चन लो, करो जरा इसको सॉल्व करो। द स्टडी ऑफ पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो, गिवन बिलो। बताओ क्या आंसर जाएगा, क्या आंसर जाएगा? बताओ जरा, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। इसको कॉपी कर लेते हैं हम, इसको हमने कॉपी कर लिया। करो जरा, इसको तुम सॉल्व करोगे, इसको तुम सॉल्व करोगे, करो सॉल्व करो। पोल करवाते हैं, अभी पोल करवाते हैं, इसमें पोल करवाएंगे, अभी करवाएंगे, रुक जा। ठीक है भाई, डी आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है, काफी लोगों का डी आ रहा है। क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है? मैं इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए चेक करता हूं। चेक, इसको हम चेक करते हैं, चेक फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसको हम चेक करते हैं किसके लिए? ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए चेक करते हैं। तो बच्चों ऑटोसोमल डोमिनेंट में मैंने इसको ये लिया, इसको नॉर्मल लिया, क्योंकि बीमारी डोमिनेंट की वजह से है। इनके बीच में क्रॉस कराया, ये आया, ये भी आया, ये आया और ये आया। अब इसकी शादी नॉर्मल के साथ करानी है। नॉर्मल क्या होगा? स्मॉल ए। सारे बच्चे कैसे आए? बदमाश नहीं, सारे बच्चे नॉर्मल आए। इस लड़के को क्या लूं? नॉर्मल लूं। करवाने के बाद कैसा आया? नॉर्मल आया। कैसा आया? अफेक्टेड आया। कैसा आया? नॉर्मल आया। इसका मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट तो आ रहा है। एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट, क्या एक्स लिंक डोमिनेंट आ रहा है? एक मैंने चेक किया, एक आप चेक करके बताइए, क्या एक्स लिंक डोमिनेंट आ रहा है? आप चेक करिए, क्या एक्स लिंक डोमिनेंट आ रहा है? मम्मी से सन में जा सकता है, मम्मी से सन में जा सकता है। चेक करके बताइए, चेक करके बताइए। मैं चेक नहीं कर रहा हूं एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए, मैं एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए चेक नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे कॉन्फिडेंस में खेलूंगा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस में खेलूंगा। गलत मत बोलना, मैं बिल्कुल चेक नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूं। तुम लोग कह रहे हो वो लगा देता हूं, ठीक है। ये मैंने आंसर लगा दिया 1 और 3। ये मैंने, आ रहा है ना? अरे आ रहा है। लो तुम कहोगे तो चेक कर लेते हैं। लो एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक भी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इसको अगर मैं लिखूं आपका XAX और इसको मैं लिखूं XY,
तो क्रॉस कराने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी आई, एक्स ए एक्स आया, और क्या आ सकती है, एक्स ए वाई आ सकता है, एक्स एक्स आ सकता है, और एक्स वाई आ सकता है। लड़की नॉर्मल भी मिल रही है, ये रही लड़की नॉर्मल, और लड़का बदमाश भी मिल रहा है, ये रहा बदमाश लड़का। लड़का नॉर्मल भी मिल रहा है, ये रहा नॉर्मल लड़का। लड़की बदमाश भी मिल रही है, ये रही बदमाश लड़की। अब इसकी शादी एक्स एक्स के साथ करवाई तो भैया सारे ही नॉर्मल पैदा हुए, सारे ही नॉर्मल पैदा हुए। अब इसको भी चेक कर लो, यहां तुमने लिया एक्स वाई, जब एक्स वाई लिया क्रॉस करवाया तो भैया लड़की नॉर्मल भी मिल रही है, लड़का नॉर्मल भी मिल रहा है, लड़की अफेक्टेड भी आ रही है। तो हमने किसके लिए चेक कर लिया, हमने चेक कर लिया एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए। भाई अब अगर कॉन्फिडेंस आ गया है तो यस लिख दीजिए। भाई बहुत बेसिक से समझाया है, बहुत बेसिक से समझाया है। अगर सभी को समझ में आ गया तो अब यस लिख दीजिए। बहुत सारा समझाया भाई, अच्छे से समझाया है। इन क्वेश्चन को तुम प्रैक्टिस करोगे तो और मजा आएगा, तुम करोगे और मजा आएगा। लिख लीजिए इसको, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। सारे क्वेश्चन घर में सॉल्व करना, सारे क्वेश्चन घर में सॉल्व करना, खुद से एक बार, खुद से एक बार करना। भाई कोई ऐसा तो नहीं है जो आज पहली बार क्लास लगाने आया है? भाई डिप्रेशन में चला जाएगा अगर आज पहली बार क्लास लगाने आया है। बिल्कुल नहीं, पहले लेक्चर से देखना, खेल खत्म हो जाएगा बिल्कुल। बाद में लिख लेना, चाहे बाद में लिख लेना। अबे वीडियो कॉल नहीं, समझा करो, वीडियो कॉल नहीं। अरे कौन सी साइट है ये, क्या क्या खोल दिया हमने, एक्सेस टू वेबसाइट इज ब्लॉक। हमने तो कुछ किया ही नहीं, वीडियो कॉल लगा रहे थे बस। हाँ तो ये आपका आ गया है, ये आपका आ गया है समझ में। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। अभी वीडियो कॉल नहीं, समझो कोई उसमें बैठा होगा जहरीला। पुनीत सुपरस्टार, ठीक है आ गया। बताओ ये क्या होगा, ये रिसेसिव होगा, ऑटोजोमल रिसेसिव होगा, या ये ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा, या ये बोथ होगा? लास्ट क्वेश्चन है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं थक चुका हूं। अब तुम करोगे, मैंने बहुत सारा कराया, अब तुम करोगे। चेक करके बताओ ये ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा या ऑटोजोमल रिसेसिव होगा या बोथ होगा। करके बताओ, चेक, चेक करके बताओ ये ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा, रिसेसिव होगा या बोथ। लास्ट क्वेश्चन जिसका सही होगा, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सर भला। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, वीडियो कॉल, एक बच्चा लिख रहा है वीडियो कॉल में डर लग रहा है। अरे नहीं डर नहीं लग रहा, तो आई एम जस्ट जोकिंग यार, इन चीज़ों से थोड़ी ना डरता हूँ मैं। अरे जेनेटिक्स अबाउट टू कंप्लीट, अब भी तुम्हें समझ नहीं आएगी मास्टर कैसा है, इन चीज़ों से नहीं डरता भाई। समझ आया, ये कुछ नहीं है, तो मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरा ऐसी मूड नहीं है, आई एम नॉट कंफर्टेबल फॉर वीडियो कॉल। जब होगा वो अंदर से फील आएगा, अपने आप आएगा अंदर से, मैं अपने आप ही वीडियो कॉल कर लूँगा, है ना, वो अपने आप आता है। चैप्टर खत्म होगा उसके बाद मैं वीडियो कॉल करूँगा, है ना, मैं अपना 5-7 बच्चों को वीडियो कॉल करूँगा रैंडमली और उनसे पूछूंगा कि हाउ मेनी ऑफ यू फील कंफर्टेबल इन बॉटनी, उनके व्यूज़ उनसे लूँगा, ठीक है, लाइव लूँगा, कोई प्री प्लान नहीं होगा, ठीक है। आओ
सी ऑप्शन बोथ, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। लेट अस चेक फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव, लेट अस चेक फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव। बच्चों ऑटोसोमल रिसेसिव में इसको कैपिटल ए स्मॉल ए लिख लिया और इसको लिख लिया स्मॉल ए स्मॉल ए, क्रॉस करवाया स्मॉल ए 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 स्मॉल ए, अफेक्टेड आ रहे। इसकी शादी नॉर्मल बंदे के साथ कराई, नॉर्मल बंदे के साथ कराई तो कैपिटल ए स्मॉल ए, ये आया, अबे क्या हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये आ गया कैपिटल ए स्मॉल ए, बिल्कुल आ रहा है। ये है कैपिटल ए स्मॉल ए, इसकी शादी करवाई कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। इसका मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव तो आ गया हमारा, ऑटोसोमल रिसेसिव तो हमारा आ गया। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। चैप्टर खत्म होने के बाद पक्का वीडियो कॉल करूंगा, नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा तो मैं पक्का वीडियो कॉल करूंगा, रैंडमली 10-15 मिनट में तुमसे बात करूंगा। ये समझ में आया तो यस लिख दो, ये समझ में आया तो यस लिख दो। आज की क्लास में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बच्चों को लिखने का हो सकता है प्रॉपर टाइम ना मिल रहा हो, बट तुम परेशान नहीं होना, ये पेडिग्री की क्लास है ना। तुम्हें अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो ये बेटर है, क्योंकि तुम इसको खुद से सॉल्व करना, खुद से सॉल्व करना, तुम्हारा दिमाग खूब चलेगा खुद से सॉल्व करने में, तो तुम्हें और बेस्ट निकल कर आएगा, ठीक है, और बेस्ट निकल कर आएगा। अब इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए चेक करते हैं। लेट अस चेक फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब डोमिनेंट में इसको क्या ले लिया, स्मॉल ए लिया, इसको कैपिटल ए स्मॉल ए लिया, क्रॉस करा के कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका क्रॉस कराया स्मॉल ए के साथ, यहां आ गया स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, इसका क्रॉस कराया किसके साथ, स्मॉल ए के साथ, यहां आया स्मॉल ए, यहां आया कैपिटल ए स्मॉल ए। इसका मतलब ये इसका आंसर जो जाएगा वो आपका आंसर जाएगा, बोथ आंसर जाएगा। अगर आप सभी को पेडिग्री पे पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है, तुम्हें लगा कि आज की क्लास तबाही थी, तो भाई के सम्मान में दिल बना दीजिए, बनाइए दिल, अपने भाई के सम्मान में दिल बना दीजिए। अगर तुम्हें पेडिग्री पे कॉन्फिडेंस आ गया है, तुम इनको एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे और तुम इस टॉपिक को संभाल लोगे, तो एक बार दिल बना दीजिए। भाई बोल रहा है बना दीजिए, अरे बना दे दीवाने, अरे बना दे, क्या सोच रही है, अरे भाई बोल रहा है क्या सोच रही है, बना दे रे, अरे इधर से नहीं रे, इधर से पढ़ाया, याद कर, पहली क्लास याद कर और आज की क्लास याद कर, ठीक है, बना दे भाई, बना दे भाई। जब जब मैंने तुमसे कहा कि भाई मुझे क्लास 15 मिनट एक्सटेंड करनी है, तुमने हमेशा सपोर्ट किया। जब जब तुमने मुझे कहा ले लीजिए 15 मिनट एक्सटेंड कर लीजिए, 10 मिनट एक्सटेंड कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सूट समेत तुम्हें वापस करूं। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, 15 मिनट पहले खत्म करते हैं, 15 मिनट खत्म करते हैं, क्योंकि चीजें म्यूचुअली होनी चाहिए। आगे मुझे कभी जरूरत पड़ेगी 15 मिनट एक्सटेंड करने की, तो मैं तुमसे खुलकर बोल सकता हूं कि भाई मैंने क्लास 15 मिनट पहले भी छोड़ी थी, आज मुझे 6 बजे तक क्लास चाहिए। तुम मना नहीं कर पाओगे, तुम मेरे कर्जदार रहोगे, याद रखना, तुम मेरे कर्जदार रहोगे। तो नमक का कर्ज अदा करने के लिए तैयार रहना। अगली क्लास में, अगली क्लास तबाही होगी। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, भाई फिर आएगा। थैंक यू।